हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मनीष एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। कल की क्लास में हम पढ़ रहे थे वॉइस, और वॉइस में मैंने आपको अभी तक प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो भी पैसिव वॉइस था वो मैंने बनाना सिखा दिया है। कल की क्लास में हम पढ़ रहे थे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव से पैसिव, जिसमें मैंने अफर्मेटिव के बारे में बता दिया था। तो आज की इस क्लास में हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ने वाले हैं कि उसको एक्टिव से पैसिव हम कैसे बनाएंगे। तो देखिए, हमें पढ़ना क्या क्या है, पहले एक मतलब अच्छे से देख लेते हैं कौन कौन से यहाँ पे टेंस के जो एक्टिव से पैसिव है वो पढ़ने वाले हैं। हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट करा दिया है, पास्ट इंडेफिनिट हमारा चल रहा है, उसके बाद हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ेंगे, उसमें एक्टिव से पैसिव कैसे बनाया जाता है। उसके बाद में आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस पढ़ाया जाएगा, उसके बाद में पास्ट कंटीन्यूअस और फ्यूचर कंटीन्यूअस। जब मैंने आपको एक चार्ट बनवाया था तो उसमें मैंने बताया था कि फ्यूचर जो कंटीन्यूअस है उसका एक्टिव से पैसिव में कोई चेंज नहीं होगा, तो ये नहीं पढ़ना रहेगा, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़ना रहेगा, प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ना रहेगा, उसके बाद में पास्ट परफेक्ट पढ़ना रहेगा और उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट पढ़ना रहेगा। यानी कि ये 3 पढ़ने हैं, ये 2 5 और ये 3 पढ़ने हैं, यानी कुल मिला के 8 आपको पढ़ने रहेंगे। उसके बाद आपका जो एक्टिव से पैसिव है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आज की इस क्लास में हमें क्या पढ़ना है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के यहाँ पर आपको नेगेटिव और इंट्रोगेटिव पढ़ना है। तो चलिए एक एक करके अब हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या देखना है, स्ट्रक्चर देखना है। तो लिख लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। यहाँ पर एक्टिव वॉइस डालते हैं। एक्टिव में आपका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद में क्या आएगा डिड, उसके बाद में नॉट और उसके बाद में वर्ब की पहली फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा। जब आपने टेंस पढ़ा था तो उसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आपने देखा था कि जब भी हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव की बात करेंगे तो उसमें किसका प्रयोग करेंगे, डिड का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और यदि हम अफर्मेटिव की बात करते हैं तो उसमें आपका सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी और उसके बाद में ऑब्जेक्ट का प्रयोग होगा। लेकिन जैसे ही हम नेगेटिव की बात करेंगे तो उसमें डिड नॉट आएगा और उसके साथ में हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म की प्रयोग की जाएगी। और इंट्रोगेटिव में भी डिड आपका पहले आएगा, उसके बाद में वर्ब की पहली फॉर्म की यूज की जाएगी। मैंने आपको बताया था जहां पर भी डू या तो डज आता है या तो क्या आता है, डिड आता है, वहां पे कौन सी फॉर्म यूज की जाती है, वर्ब की पहली फॉर्म यूज की जाती है। यदि आपने अभी तक क्या है टेंस को अच्छे से नहीं पढ़ा है तो उसको पढ़ लीजिए, क्योंकि तभी आप क्या है एक्टिव से पैसिव बना पाएंगे। मैंने 22 से 23 क्लास में कंप्लीट करा दिया है टेंस को, तो उसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, तो आप सभी चेकआउट कर लीजिएगा, वहां पर आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी, ठीक है। तो हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि यदि कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जो नहीं पढ़ा है पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर आपका ये होता है, वो अच्छे से समझ ले। हमें क्या है याद कौन सा रखना है, तो हमें केवल याद रखना है पैसिव वॉइस का, यानी कि हमें एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। हमें याद करना है पैसिव वॉइस। तो देखिए पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे, क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को हम पहले लिखेंगे और डिड की जगह पे क्या प्रयोग करेंगे, वॉज या तो वर का प्रयोग करेंगे। मैंने आपको बताया था यदि आपका एक्टिव वॉइस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है तो जब उसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो वहां पे किसका प्रयोग करेंगे, वॉज या तो वर का प्रयोग करेंगे। और यदि आपका एक्टिव वॉइस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो किसका प्रयोग करेंगे, जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इज एम आर का प्रयोग करेंगे। ये मैंने बताया था, अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस लेक्चर को कंप्लीट कर लीजिएगा, मैंने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, वहां से आप चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद में वॉज या तो वर आ जाएगा, उसके बाद इस नॉट को यहाँ पे सेम उतार देंगे तो प्लस में नॉट आ जाएगा। और देखिए यहाँ पर वर्ब की कौन सी फॉर्म है, पहली फॉर्म है, लेकिन जब भी हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो हमेशा वर्ब की तीसरी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो लिखेंगे वर्ब की तीसरी फॉर्म, उसके बाद में बाय का प्रयोग करेंगे और उसके बाद में क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट। यानी कि ऑब्जेक्ट को मैंने सब्जेक्ट बनाया और सब्जेक्ट को मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया और ऑब्जेक्ट से पहले मैंने बाय का प्रयोग किया है। और हमेशा पैसिव वॉइस बनाते समय वर्ब की तीसरी फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। ये सारी बातें आप सभी ध्यान में जरूर रखिएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें एक एग्जांपल हो जाएगा, सी डिड नॉट ईट द फ्रूट, ठीक है, ईट द फ्रूट। इसको अब हम कैसे बनाएंगे,
लिखा हुआ है सी डिड नॉट ईट द फ्रूट, इसको हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो आप सभी को पता है कि जो ऑब्जेक्ट है उसको हमें सब्जेक्ट बनाना है। तो इसमें आपको ऑब्जेक्ट पता लग गया होगा क्या है, द फ्रूट। इसको हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, सब्जेक्ट। तो लिखते हैं द फ्रूट। उसके बाद में क्या करना है, देखिए जो पैसिव वॉइस वाला जो स्ट्रक्चर है ना उसको ही केवल ध्यान रखिए। एक्टिव वाला तो मैंने ऑलरेडी बना कर दिया हुआ है, क्या नहीं बना कर दिया हुआ, देखिए सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट सी हो गया, डिड था मैंने डिड लिखा हुआ है, नॉट है तो नॉट है, वर्ब की पहली फॉर्म तो ईट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट आपका द फूड हो जाएगा। यानी ये तो मैंने ऑलरेडी लिख कर दिया हुआ है, आपको कौन सा याद रखना है, पैसिव वॉइस वाला। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, द फ्रूट है, तो इसको हम पहले लिख लेते हैं, यानी कि सब्जेक्ट बना देते हैं। तो द फ्रूट हो गया। द फ्रूट के साथ वॉज का प्रयोग करें या वर का, तो यहाँ पे हम प्रयोग करेंगे वॉज का। उसके बाद किसका प्रयोग करेंगे, नॉट का, ये आपको दिख रहा है। उसके बाद में वर्ब की तीसरी फॉर्म का प्रयोग करेंगे, और ईट की जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है ईटेन। क्या होती है, ईटेन। उसके बाद में किसका प्रयोग करेंगे, तो बाय का प्रयोग करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या है, सी। तो यहाँ पर सी नहीं लिखा जाएगा। क्या नहीं लिखा जाएगा, सी नहीं लिखा जाएगा। उसकी जगह पे क्या यूज किया जाएगा, तो उसकी जगह पे बाय हर का प्रयोग किया जाएगा। किसका प्रयोग किया जाएगा, बाय हर का। यदि हम इसको यहाँ पे सी हटा के क्या ही लिख देते हैं, तो यहाँ पे हिम का प्रयोग हो जाएगा। किसका प्रयोग हो जाएगा, हिम का हो जाएगा। यदि हम यहाँ पे THEY दे का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तब यहाँ पे देम हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। मैंने पहले क्लास में बताया था कि यदि आपका सब्जेक्ट क्या है, प्रोनाउन है, तो उसे निम्न प्रकार से परिवर्तित किया जाएगा। कैसे किया जाएगा, आई को बाय मी में करेंगे, वी को वस में करेंगे, दे को देम में करेंगे, ही है तो वहां पर बाय हिम का प्रयोग करेंगे, और सी है तो बाय हर का प्रयोग करेंगे। यहां तक क्लियर है आपको। तो अभी हमने यहाँ पर क्या लिखा था, तो यहाँ पर हमने लिखा था सी। तो चलिए सी के हिसाब से अब हम इसको चेंज कर लेते हैं, तो क्या होगा, हर आएगा। यहां तक क्लियर आपको। चलिए दूसरा एक और देख लेते हैं। लिखते हैं यहाँ पे, फादर डिड नॉट रीड द बुक। इसको बनाना है, फादर डिड नॉट रीड द बुक। इसको आप पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, तो सबसे पहले ध्यान रखिए जो ऑब्जेक्ट है उसको क्या करना है, सब्जेक्ट बनाना है। तो द बुक है, उसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिख देंगे। तो द बुक हमारा आगे हो गया। उसके बाद किसका प्रयोग करेंगे, तो वॉज या तो वर का प्रयोग करेंगे। तो हम किसका प्रयोग कर लेते हैं, वॉज का प्रयोग कर लेते हैं। यहां तक क्लियर। नॉट है तो नॉट को उतार देते हैं। अब देखो यहां पर किसकी फॉर्म लगानी है, वर्ब की तीसरी फॉर्म का प्रयोग करना है। और जब तक आपको वर्ब की तीसरी फॉर्म याद नहीं रहेगी, आप एक्टिव से पैसिव बना तो लेंगे, लेकिन क्या है, बीच में जब लिखना रहेगा ना थर्ड फॉर्म, तो क्या लिखेंगे, जब पता नहीं रहेगा तो क्या ही लिख लेंगे, कुछ नहीं लिख पाएंगे। तो इससे अच्छा है कि वर्ब की तीसरी फॉर्म याद कर ले। ठीक है। तो रीड का जो थर्ड फॉर्म होता है ना, वो रीड ही होता है। क्या होता है, रीड ही होता है। तो रीड के बाद किसका प्रयोग करेंगे, बाय का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, और सब्जेक्ट हमारा क्या है, आप सभी को दिख रहा है, फादर। तो यहाँ पे लिख देंगे फादर। यहां तक क्लियर आपको। यानी कुछ भी नहीं करना है, पैसिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर है उसको याद रखिए। यदि आप वो भी नहीं याद रखना चाहते हैं, तो सिंपल सी बात ये है कि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, और ऑब्जेक्ट से पहले बाय का प्रयोग करना है, और बाय से पहले किसका प्रयोग करना है, वर्ब की तीसरी फॉर्म का प्रयोग करना है। ठीक है। और उससे भी पहले किसका प्रयोग करना है, तो हेल्पिंग वर्ब जो भी आपका टेंस होगा उसके अनुसार क्या करिएगा, हेल्पिंग वर्ब यूज कर लीजिएगा। ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। ठीक है। हेडिंग डालते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसमें आपका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर। ठीक है। हमें किसका देखना है, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर देखना है। सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा डिड। उसके बाद में क्या आएगा, सब्जेक्ट। उसके बाद में नॉट। देखिए नॉट वाला जो स्ट्रक्चर है उसको अलग से नहीं लिखवा रहे हैं। ठीक है। इसी में ऐड कर दे रहे हैं। नॉट आएगा तो यूज करिएगा, और नहीं आएगा तो उसको हटा देंगे। ठीक है। तो डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद में नॉट, उसके बाद में वर्ब की पहली फॉर्म आएगी, और उसके बाद में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, और लास्ट में
क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलिए इसका अब हम पैसिव वॉइस बना लेते हैं। कैसे बनेगा, तो क्या करेंगे, डिड है तो यहाँ पर वॉज या तो वर आ जाएगा। ठीक है, डिड है तो क्या आ जाएगा, वॉज या तो वर आएगा, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और जब भी हमारा एक्टिव वॉइस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में रहेगा तो पैसिव वॉइस बनाते समय वॉज या तो वर का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद में सब्जेक्ट है उसको हम बाद में लिखेंगे और ऑब्जेक्ट को हम पहले लिखेंगे। तो ऑब्जेक्ट हम पहले लिख लेते हैं, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में नॉट है तो नॉट को हम सेम उतार देंगे। उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म है, तो हमने बता रखा है कि जब भी हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हमेशा कौन सी फॉर्म यूज करेंगे, हमेशा वर्ब की तीसरी फॉर्म का यूज किया जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे वर्ब की तीसरी फॉर्म, उसके बाद में किसका प्रयोग करेंगे, बाय का, और उसके बाद में क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। ठीक है, समझ में आया आपको। लास्ट में क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। लिखा हुआ है डिड राम, डिड राम, क्या लिख लेते हैं, डिड राम नॉट राइट द लेटर, राइट अ लेटर, राइट अ लेटर। ठीक है, राइट अ लेटर। ये आपका एक सेंटेंस है, लिखा हुआ है डिड राम नॉट राइट अ लेटर। ये आपका किसमें है, एक्टिव वॉइस में। किसमें है, एक्टिव वॉइस में। इसको हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो कैसे करेंगे, डिड की जगह पे क्या प्रयोग किया जाएगा, दिख रहा है आपको पैसिव वॉइस में, यहाँ पे नजर आ रहा है ना पैसिव वॉइस। क्या यूज करेंगे, वॉज या तो वर का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर क्या यूज करेंगे, वॉज। उसके बाद में ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट हमें किसमें सर्च करना है, एक्टिव वॉइस में सर्च करना है। तो एक्टिव वॉइस में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर जो लेटर है वो आपका क्या है, वही आपका ऑब्जेक्ट है। तो चलिए अ लेटर को हम पहले लिखते हैं, तो अ लेटर। ठीक है, उसके बाद में नॉट, देखिए क्या एक्टिव वॉइस में नॉट आया है या नहीं आया है, नॉट आया है ना, तो चलिए नॉट लिख लेते हैं। तो वॉज अ लेटर नॉट। उसके बाद में क्या करेंगे, वर्ब की तीसरी फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए राइट, ये आपका क्या है, वर्ब, और इसका तीसरी फॉर्म होता है, यानी थर्ड फॉर्म होता है रिटन। क्या होता है, रिटन होता है। उसके बाद क्या प्रयोग करेंगे, बाय का प्रयोग करेंगे। तो हमने लिख दिया बाय। उसके बाद में किसका प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट का। अब देखिए सब्जेक्ट हमारा एक्टिव वॉइस में क्या है, तो इसमें आपको दिख गया राम, तो यहाँ पे लिख देंगे राम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। समझ में आया कि नहीं आया आपको, नहीं आया तो एक बार फिर से देख लेते हैं। मैंने एक्टिव वॉइस में लिखा है डिड राम नॉट राइट अ लेटर। ठीक है, तो डिड की जगह पे हमने क्या यूज किया है, वॉज या तो वर, तो हमने वॉज लगा दिया। उसके बाद में पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर लिखिए, ऑब्जेक्ट लिखना है। तो एक्टिव वॉइस में मैंने ऑब्जेक्ट को सर्च किया, तो ऑब्जेक्ट को मैंने जब सर्च किया तो मुझे रिजल्ट मिला कि जो अ लेटर है वो आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो हमने ऑब्जेक्ट लिख दिया अ लेटर। उसके बाद पैसिव वॉइस में स्ट्रक्चर में क्या दिया हुआ है, नॉट दिया हुआ है ना, तो हमने नॉट का यूज कर लिया है। उसके बाद में यहाँ देखिए जहां पर मैं उंगली रख रहा हूं वहां पे ध्यान दीजिएगा, वर्ब की तीसरी फॉर्म, तो यहाँ पे वर्ब आपका हो जाएगा राइट, और राइट की तीसरी फॉर्म होती है रिटन, तो मैंने लिखा रिटन। उसके बाद में किसका प्रयोग किया गया है, बाय का प्रयोग किया गया है, तो मैंने लिखा बाय। उसके बाद में क्या है, सब्जेक्ट। तो एक्टिव वॉइस में आप सर्च करिए कि यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, तो जो कार्य कर रहा होगा वही तो होगा ना सब्जेक्ट। तो आपका राम है, राम यही कार्य कर रहा है, तो राम हम यहाँ पे सब्जेक्ट लिख देते हैं। यहाँ तक क्लियर। चलिए आगे देख लेते हैं। डिड सी वॉश द क्लोथ, डिड सी वॉश द क्लोथ, ये आपका क्या है, एक्टिव वॉइस में है। इसको अब हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। क्या आप सभी पैसिव वॉइस में चेंज कर लेंगे या नहीं कर लेंगे? मुझे लगता है कि आप सभी पैसिव वॉइस को चेंज कर लेंगे। यदि नहीं कर पाते हैं तो जो भी रूल लिखवाया जाता है उसको 1 से 2 बार रिवीजन किया करिए, तभी जाकर आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। जब ये क्लास फिनिश हो जाता है तो आप क्या करें कि आपके बुक में जो भी एक्टिव से पैसिव दिए हुए हैं ना, उस एक्सरसाइज को कंप्लीट करिए। जो भी नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए कि सर ये वाला जो एक्टिव था उसका पैसिव वॉइस नहीं बन रहा है, तो मैं आपको अगले क्लास में बता दूंगा। ठीक है, तभी जाकर आपको क्लियरिटी समझ में आएगी।
चलिए यहाँ पे डिड लिखा हुआ है तो इसकी जगह पे क्या प्रयोग करेंगे, वाज का प्रयोग करेंगे। अब कोई कहेगा ना सर वर का प्रयोग क्यों नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि कभी हमारा बहुवचन आ ही नहीं रहा है, मतलब मैं बहुवचन वाला लिख ही नहीं रहा हूँ। जब लिखूंगा तब तो वर का प्रयोग होगा ना। अब देखिए क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द क्लोथ लिखा हुआ है, तो यहाँ पे एस लिखा होता तब हम जाकर वर का प्रयोग करते हैं, लेकिन मैंने एक कपड़ा की बात की, द क्लोथ, ठीक है, इसलिए मैंने वॉज का प्रयोग किया है। तो वॉज हो गया। ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट हमारा द क्लॉथ है, तो यहाँ पे लिखेंगे द क्लॉथ, द क्लॉथ। उसके बाद किसका प्रयोग करेंगे, नॉट का। क्या आपको एक्टिव वॉइस में नॉट कहीं भी नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, नॉट को क्या कर देंगे, स्किप कर देंगे, यानी कि ऑब्जेक्ट के बाद हम नॉट का यूज नहीं करेंगे। कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, रट्टा मारे रहते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, देखते हैं नहीं, डायरेक्ट क्या करेंगे, वॉज द क्लॉथ नॉट का यूज कर देंगे। तो ऐसा है, एग्जाम में मत करिएगा। क्लास 10th और 12th ज्यादातर आप सभी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। वॉज द क्लॉथ, उसके बाद में क्या रहेगा, वन की तीसरी फॉर्म, तो वॉश की थर्ड फॉर्म क्या होती है, वॉश्ड होती है। क्या होती है, वॉश्ड, WASHED, ये हो गया वॉश्ड। उसके बाद में किसका प्रयोग करेंगे, बाय का प्रयोग करेंगे। और उसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमारा एक्टिव वॉइस में क्या है, दिख रहा है आपको, सी, तो सी को हम किस में चेंज करते हैं, हर में चेंज करते हैं। किस में चेंज करते हैं, हर में चेंज करते हैं। यानी कि जो आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस है वो लगभग कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन वर्ड वाला जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है वो कल के लेक्चर में करा दिया जाएगा, और तब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो उम्मीद करते हैं आज की इस क्लास में जो भी आपको बताया गया है वो अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। नहीं आया है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सर यहाँ पे ये आपने बताया था वो समझ में नहीं आया है, फिर मैं आपको अगले क्लास में सबसे पहले उसी कंफ्यूजन को दूर करूंगा, ठीक है। यदि क्लास आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज एक लाइक करिएगा, ठीक है। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।